सुप्रभात सारे बच्चों। आज मैं आपको नरात श्रेष्ठा नारी पाठ में पिछली कक्षा पढ़ा दिया था। उसका मैं आज आपको अभ्यास कार्य कराऊंगा। अभ्यास कार्य को आप लिखेंगे, लेकिन साथ ही साथ एक बात और मैं बताना चाहता हूँ सारे बच्चों से, अगर जो पढ़ाते हैं उसको ध्यानपूर्वक घर में इसका अभ्यास अवश्य करें। पढ़ते समय उसमें भी कानून भी कहा था कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो साथ साथ बोलेंगे और साथ साथ उसका अर्थ का उच्चारण भी करेंगे। ऐसा करने से आपका उच्चारण करने की क्षमता भी बढ़ेगी और आपको याद भी हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं अगर आप, और जब विद्यालय खुल जाती है और पुनः आकर के यह कंप्लेन करते हैं कि मैंने नहीं किया और प्रिंसिपल साहब कहेंगे करना पड़ेगा आपको फिर से दोबारा, तो ये संभव नहीं है। इसलिए बेहतर ये है कि आप जो दिया जा रहा है उसको आप घर में अभ्यास करके पुनः 2 बार 3 बार देख करके उसको लिखें और अभ्यास करें। अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो अभी ही पूछें, क्योंकि समय बड़ा मूल्यवान होता है और लोग समय निकाल करके यहाँ पर चिल्ला रहा है और इस भूखे की स्थिति में। तो इसलिए मैं बार बार आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, आग्रह है कि आप जो पढ़ाई हो रही है उसको ध्यानपूर्वक सुने और उसका अधिक से अधिक लाभ उठाने का प्रयास करें, ताकि हमारा पढ़ाना सार्थक हो, विद्यालय को भी उससे लाभ हो और आप भी लाभान्वित हो। तो आइए हम लोग देखते हैं नाराज श्रेष्ठा नारी का अभ्यास कार्य। लिखितम अभ्यास कार्य में लिखितम से शुरू करते हैं। सा तू डैश विद्यालयम अगच्छत, तो इसमें भरना है वह तो डैश विद्यालय गया पठितुम पढ़ने के लिए। अहम अपि डैश गत्वा ज्ञानम प्राप्तुम इच्छामि, मैं भी जाकर ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा करता हूँ। कहाँ जा कर के? तो विद्यालयम। डैश उदासीन भूत्वा गृह कार्यम करोति, वह उदासीन होकर के गृह कार्य करती है। कौन करता है? तो बालिका। अहम तेन सह वार्ता, मैं उसके साथ बातचीत करूँगा, करिष्यामि, वार्ता करिष्यामि। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अध्यापकः तेभ्य विभिन्न विषयानां ज्ञानम यच्छन्ति, यहाँ ज्ञानम भरना है, यच्छन्ति येन ते बुद्धिमन्तः भविष्यन्ति। अध्यापक उनको विभिन्न विषयों का ज्ञान देते हैं जिससे वे बुद्धिमान होंगे। अहम अपि डैश गंतुम इच्छामि, अहम विद्यालयम गंतुम इच्छामि, मैं भी विद्यालय जाने की इच्छा करता हूँ। ते तु ज्ञानम लब्ध्वा डैश करिष्यन्ति, वे लोग तो ज्ञान प्राप्त कर डैश करेंगे, तो धनार्जनम, धन का अर्जन करेंगे। वे तो ज्ञान प्राप्त करके धन का अर्जन करेंगे। संभवतः, चौथा नंबर, संभवतः सा अस्य कक्षायाम डैश अपि न भवेत्, संभवतः वह इस कक्षा में भी नहीं होना चाहिए, तो उत्तीर्ण भी नहीं होना चाहिए। नारी वस्तुतः नरात् अधिकम महिमा डैश च वहति, नारी वास्तविक में नर से अधिक महिमा और गौरवों का वहन करती है। भवत्या तु मम नेत्रे एव डैश, आपने तो मेरी आँखें ही उन्मिलिते, ऐसे यहाँ पर नेत्रे 2 नेत्र हैं, दोनों आंखें खोल दी तो इसलिए उन्मिलिते, नहीं तो अगर एक होता तो यहाँ हो जाता नेत्रम, यहाँ होता उन्मिलितम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत, नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में लिखना है। प्रश्न है कक्षायाम अपि बालका किम करोति स्म, कक्षा में भी बालक क्या करता था? तो बालका कक्षायाम अपि सह सर्वान अध्ययनात् विमुखान कर्तुम इच्छति स्म, बालक कक्षा में वे सभी अध्ययन से विमुख होकर के विमुख करने का प्रयास करते थे। विद्यालय किम भवति, विद्यालय विद्यायाः आलयः भवति, विद्यालय में विद्या का घर होता है। अध्यापिका वार्ता श्रुत्वा पिता किम निश्चयम् अकरोत्, अध्यापिका का वार्ता सुनकर पिता ने क्या निश्चय किया? तो अध्यापिका या वार्ता श्रुत्वा निश्चयम् अकरोत् यत् मम पुत्री
गृहे न स्थास्यन्ति अपितु पठित्वा लिखित्वा च देशस्य उन्नत्याम अपि सहाय्याम अपि। यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा स्पष्ट नहीं है, थोड़ा सा सुन लीजिए ध्यान से। सहाय्याम अपि भविष्यति, सहाय, या ये भी लिख सकते हैं सह अपि, सहाय्याम अपि का भविष्यति। एक तो एक शब्द देखता हूँ उसको क्या है इसका शब्द, वही लिख दीजिएगा। उन्नत्याम अपि सहायिका भविष्यति। अगर यहाँ पर नहीं समझ में आएगा तो यहाँ से आप देख लीजिएगा, सहायिका भविष्यति, सहायिका भविष्यति। भ्राता विद्यालयात् गृहम् आगत्य किं करोति स्म। भाई विद्यालय से घर आकर क्या करता था। भ्राता विद्यालयात् गृहम् आगत्य भोजनं कृत्वा गृहात् बहिः क्रीडनाय गच्छति स्म। भाई विद्यालय से घर आकर भोजन करके घर से बाहर खेलने के लिए जाता था। पिता बालिका कार्येषु कस्याः सहायतां कर्तुं कथयति। पिता बालिका को कार्य में किसकी सहायता करने के लिए कहते हैं। तो पिता मातु गृहे, पिता माता के घर के कार्यों में सहायतां कुरु कथयति स्म, सहायता करने के लिए कहते थे। संधि विच्छेद कुरुत। विद्यालयम विद्या जोड़ आलयम, कालांतरम काल जोड़ अंतरम, अहम अपि अहम जोड़ अपि, धनार्जनम धन जोड़ अर्जनम, कोपि कह जोड़ अपि। पर्यायवाची शब्द ये हिंदी में दिया हुआ है लेकिन मैं संस्कृत में लिख दिया तो आप संस्कृत में ही लिख देंगे। माता जननी, पिता जनकः, पुत्र सुतः, पुत्री सुता, आँख नेत्रम। ये इस तरह का पर्यायवाची शब्द इसलिए चुना था कि आपको याद करने में आसानी होगी। और ये जो क्रियाकलाप है निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखना है, ये किताब से आप लिखो शब्द मिलेगा तो अर्थ लिखेंगे, नहीं तो पढ़ाने क्रम में जो मैं बोला हूँ सब शब्दों का अर्थ उसको आप ध्यान में अगर है तो उससे शब्द को अर्थ आप लिख लेंगे। और शब्द का अर्थ ही नहीं लिखेंगे, फिर इसका वाक्य में प्रयोग भी करेंगे। केवल इसमें अर्थ लिखना है लेकिन आप इसका वाक्य में प्रयोग करके ही भी लिखेंगे। यह होमवर्क है आपके लिए। ठीक है, धन्यवाद।